नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विपिन बाबा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। मैंने जैसे प्रॉमिस किया था आपके साथ दोस्तों कि अगले क्लास में मैं यूज ऑफ एन बताने वाला हूं। यूज ऑफ ए और एन, ये दो का प्रयोग एक ही क्लास में आज के ही दिन बिल्कुल क्लियर करके चलना है और ऐसा बताना है, ऐसा सीख लेना है इसको कि फॉर फ्यूचर, भविष्य में आप कभी ए एन का यूज में कभी गलती ना कर पाए। इस तरह से मैं आज बताने वाला हूं। प्रायः बच्चों बताया जाता है कि ए एन का यूज कहां होता है, तो कहते हैं अगर वॉवेल रहे, पहला अक्षर किसी नाउन का फर्स्ट लेटर वॉवेल रहे तो वहां ए एन लिखा जाता है। बताता हूं मैं। एप्पल है, एग है, इंक पॉट है, ऑरेंज है, अम्ब्रेला है, ए ई आई ओ यू। आप देख रहे हो कि ए ई आई ओ यू, एप्पल का फर्स्ट लेटर ए, एग का फर्स्ट लेटर ई, इंक पॉट का फर्स्ट लेटर आई, ऑरेंज का फर्स्ट लेटर ओ और अम्ब्रेला का फर्स्ट लेटर यू। और ऐसी स्थिति में हम इसके साथ ए एन 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 लगाते हैं। यह बताया जाता है बच्चों को कि याद रखो कि अगर वॉवेल का फर्स्ट लेटर, शब्द का फर्स्ट लेटर अगर वॉवेल रहे तो वहां हमें क्या यूज करना है, ए एन ए एन ए एन ए एन एन। लेकिन मैं जो यहां बताने जा रहा हूं थोड़ा सा अलग स्टाइल, ये स्टाइल चेंज कर देना है दोस्तों। पुरानी पद्धति पे पढ़ के ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू थक गया। और सिर्फ इतना भर करने से मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि कैसे गलतियां होती है इस सिद्धांत पे चलने के कारण। अब एक उदाहरण लेता हूं, यूनिवर्सिटी। अब यहां भी तो फर्स्ट लेटर है यू, लेकिन अगर ऐसी स्थिति में हम ए एन का प्रयोग करेंगे, इट इज रॉन्ग, ये गलत हो गया। यूनिवर्सिटी के साथ ए एन का प्रयोग मैंने किया, उत्तर गलत हो गया। अब कारण बनता है कि भाई आपने बताया ए ई आई ओ यू, अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो वैसी स्थिति में हम क्या यूज करते हैं, ए एन। यूनिवर्सिटी में भी हमने यहां देखा कि यू है फर्स्ट लेटर, फिर यहां ए एन क्यों, ए क्यों, ए क्यों, ए एन क्यों नहीं। ए एन लगाने पर आपने कहा कि ये गलत हो गया। तो आइए आज इसी सिद्धांत को मुख्य रूप से समझें कि आप ए और ए एन के चक्कर में मत पड़िए। ये ए ई आई ओ यू देख के तो प्रश्न उठता है तो फिर क्या देखूं, तो वो देखिए, मैं बताता हूं कि आपको देखना क्या है। आपको देखना है मित्रों, मैं जो अभी बताने जा रहा हूं वो ए ई आई ओ यू का फंडा का अंडा आज तोड़ के खत्म कर देना है। उसके पीछे नहीं भागना है, बल्कि भागना है कहां, तो आज से जो मैं बताता हूं आप उस सिद्धांत को पालन करो और गलती करने से बचो। फिर ऐसा मजा आएगा इंग्लिश के यूज में कि आपसे ए एन का प्रयोग में गलती होगी ही नहीं। इसीलिए अभी जो सिद्धांत बता रहा हूं मित्रों, उस पे आप अवश्य ध्यान दो। मेरा क्या कहना है, मेरा क्या सिद्धांत है कि यदि हमको याद क्या रखना है वो मैं बताता हूं कि अ से लेकर के
अ से औ तक, ये याद रखना है। अ से औ तक जिसमें आता है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री भी ले लेते हैं। ए, आई, ओ और औ, बस इतना लेटर को ध्यान में रखना। वही मैंने शॉर्टकट में यहां लिख दिया है कि अ और औ, अ से औ तक अगर किसी शब्द का पहले अक्षर का उच्चारण अ से औ तक आता है तो आप वैसी स्थिति में ए एन का प्रयोग करें। लौट के आते हैं पुनः वॉवेल वाले एग्जाम्पल्स पर। एप्पल, आप इसे पढ़ते क्या हो? एप्पल। लुक हेयर, फर्स्ट लेटर इज अ ए, यहां है ए और इसको पढ़ते हैं हम एप्पल। अब यहां आपको बताया गया है कि अ से औ तक अगर उच्चारण रहे तो देखिए ए, यहां आपने देखा ए है उच्चारण, और हिंदी में ये स्वर हैं। इंग्लिश के जितने भी लेटर्स हैं वो म्यूट में है, इट हैज नो साउंड, उन्हें आवाज है ही नहीं। तो इन्होंने सपोर्ट मांगा हिंदी से कि भैया तुम मेरे को सपोर्ट बन जाओ, यू आर माई वॉइस, यू आर माई साउंड, बिकॉज आई एम म्यूट, मैं तो गूंगा हूं, मैं म्यूट में हूं, तो आप मेरा साउंड बन जाओ, आप मेरी आवाज बन जाओ, आप मुझे आवाज दो ताकि मैं बोल सकूं, कह सकूं, कुछ बता सकूं। तो इसने साउंड बन गया। और एप्पल, ये हिंदी प्रोनाउंसिएशन पे जाना है बच्चों, फोकस करना है, ना कि अंग्रेजी के शब्दों पर। फोकस कहाँ करना है? हिंदी का प्रोनाउंसिएशन पर, कि हम उसको आखिर उच्चारण क्या करते हैं। उच्चारण में हमने किया एप्पल, और ए हिंदी में स्वर है, अंग्रेजी में क्या लेटर है? डोंट वरी, सारा क्लियर मैं कर दूंगा यहीं पे। तो यहां लगेगा ए एन। ऑरेंज अगर लिखते हैं तो यहां भी आता ऑरेंज। ये फर्स्ट लेटर देखा जाए आ, आया ये आ, तो यूज कीजिए यहां ए एन, एलिफेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं एली फैंट। फर्स्ट लेटर ए, यहां देखिए ये है तो लगेगा क्या? ए एन, यहां लगेगा ए एन। फिर लेते हैं इंक पॉट, व्हाट इज प्रोनाउंस्ड? इंक। फर्स्ट लेटर ई, ई है तो वॉवेल है, और वॉवेल है तो ए एन लगेगा। अब एक और लेता हूं अम्ब्रेला में, UMBRELLA, अम्ब्रेला। इसको बोला जाता अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। फर्स्ट लेटर पर फोकस किया जाए, अ वॉवेल है बच्चों, इसीलिए यहां ए एन। अब प्रश्न उठता है कि घोर तोड़ के पुनः वही बता रहे हैं, कर रहे नई तकनीक बता रहा हूं, नया सिद्धांत बता रहा हूं। ठग तो नहीं रहे? बिल्कुल नहीं मित्रों, यहां ठगने का काम नहीं हो रहा। मैं जो भी बताऊंगा तथ्य परक बातें बताऊंगा, प्रूव्ड बातें बताऊंगा, जिसमें कहीं भी सुई घुसाने का भी आपको छिद्र मिलने वाला नहीं है। आइए तनिक मैं पहले इसे साफ कर लूं, फिर आपको बताता हूं कि क्यों छेद नहीं है इसमें। आइए मित्रों, अब मान लीजिए मैं लेता हूं FO, MP, MLA, SDO, BDO, ETC। अब इसको क्या उच्चारण करते हैं? FO।
फर्स्ट लेटर देखा जाए ए है तो एन लगेगा। एम पी प्रोनाउंस किया क्या जाता है, एम पी। फर्स्ट लेटर देखिए ए, वॉवेल है, एन लगेगा। एम एल ए, एम एल ए, फर्स्ट लेटर ए, स्वर है, ए एन लगेगा। एस डी ओ, एस, तो एम एल ए है, प्रोनाउंसिएशन हमने एम एल ए पहला लेटर लिया, ए एन लगाया। एस डी ओ, एस डी ओ, पहला लेटर देखा जाए मित्रों ए है वॉवेल, एन लगेगा। अब यहां देखिए, यहां है बी डी ओ, वीडियो। यहां देखिए फर्स्ट लेटर क्या है, बी, और बी अ से औ तक के बीच में है क्या, है नहीं है, वाह क्या बात, नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम यहां क्या लगाएंगे, ए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमको इंग्लिश के ये 5 स्वर जो है ए ई आई ओ यू, इसके फंडे में नहीं पढ़ना है, बल्कि ध्यान कहाँ रखना है, प्रोनाउंसिएशन पर, उच्चारण पर। और उच्चारण अगर अ से लेकर के औ तक के बीच में रहे, लेटर वहां क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, लेकिन उच्चारण अगर वॉवेल है तो हम ए एन लगाएंगे। यहां आपने देखा कि एफ ओ, एम पी, एम एल ए, एस डी ओ, सबका फर्स्ट लेटर वॉवेल हो रहा था, वॉवेल था, इसलिए हम ए एन ए एन ए एन ए एन लगाते गए। बट वीडियो में फर्स्ट लेटर आया बी, और बी इज नॉट अ वॉवेल, बी एक वॉवेल नहीं है, इसलिए हमने यहां ए का प्रयोग किया। और इतना ही नहीं मित्रों, प्रयोग में साथ साथ जो जो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, इसके बारे में ढेर सारी बातें हर सेंटेंस के साथ ये रिपीट में करता चलूंगा। और अब ए एन का प्रयोग मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीख गए होंगे। और पुनः एक रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबावें मित्रों। और बस इतना ही के साथ आज के क्लास के लिए मैं विदा चाहता हूं। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।